गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल माय चैंपियंस। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबको पता लग गया होगा टॉपिक देख के कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। इस पूरे वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी और इतनी क्रिएटिव शॉर्ट ट्रिक्स है, इतनी क्रिएटिव शॉर्ट ट्रिक्स है कि पूरे यूट्यूब वीडियो पे ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है ही नहीं। ये पहली बार आया है, ये पहली बार मैं लेके आई हूँ और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिसको पढ़ने में भी मजा आएगा और याद करने में भी उतना ही मजा आएगा। पूरा सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड तक जरूर देखना, ठीक है? एंड तक बिल्कुल देखना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भर भर के वहां दिए गए हैं। ठीक है, चलो आज का सेशन हम चालू करते हैं। ठीक है, तो सबको पता होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, सबको पता है कि नहीं पता है? और नहीं पता है तो अब जान जाते हैं। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स में हमेशा हम वर्ब लगाते हैं। ठीक है, जो भी जैसा भी सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब लगाई जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि हम रियल सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन देखो, फाइंड द रियल सब्जेक्ट। अरे भाई कैसे? मैम आपने बता तो दिया कि सब्जेक्ट और वर्ब का मतलब, पर हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कैसे? तो सब्जेक्ट को हम ऐसे ढूंढेंगे। सबसे पहला हम काम करेंगे कि फाइंड द रियल सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्या वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या वो सब्जेक्ट प्लूरल है। थर्ड स्टेप हम करेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, और सब्जेक्ट को ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में बात बात हो रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इज इंक्रीजिंग। अरे भाई क्या इंक्रीज हो रहा है? तो प्राइस, तो सब्जियों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर, क्योंकि प्राइस कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों ऑन योर स्क्रीन। द बॉय इन द क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। अब भाई इंटेलिजेंट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? तो द बॉय, और द बॉय कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। ये बिल्कुल बेसिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स की आने वाली है। अब बिल्कुल बने रहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, चलो अब रूल नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहला रूल है हमारा एंड रूल। सबसे पहला जो रूल है हमारा बेटा एंड रूल है। इसका ट्रिक नेम क्या है? इसका ट्रिक नेम क्या है? ट्विन रूल है। इसका ट्रिक नेम क्या है? ट्विन रूल है। इस ट्विन रूल में क्या कहा जाता है, ये देख रहे हो दोनों कितने हंसते खेलते जा रहे हैं, हंसते खेलते। ठीक है, इस एंड रूल को हमारा जो ट्रिक नेम होगा इसका वो है ट्विन रूल। ठीक है, अगर दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है या अलग अलग चीजों की बात हो रही है तो कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। और अगर एक ही सेम पर्सन और सेम थिंग की बात हो रही है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, राम एंड श्याम दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आया? प्लूरल। लेकिन अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें, ब्रेड एंड बटर, मतलब ये ब्रेड है और बटर है, मैं एक साथ ही इसको खाऊंगी, अलग अलग तो नहीं खाऊंगी, मैं एक साथ मिला के इसको खाऊंगी, यानी कि सेम थिंग और पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। तो ट्विन रूल ये कहता है कि अगर अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है तो वर्ब प्लूरल आएगा, और सेम चीज की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, क्लियर एरिया? रूल नंबर 2, ईदर और एंड नीदर नॉर का रूल। इसको क्या कहते हैं? लास्ट बॉस रूल। अरे बाप रे, लास्ट बॉस रूल।
ठीक है। लास्ट में जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग्स में ही वर्ब लगेगी। इन सभी शब्दों के साथ वो रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे कि ईदर यू और ही। अब लास्ट में बॉस आ रहा है तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, और ही कैसा है सब्जेक्ट, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। क्लियर एवरीवन? ईदर ही और यू आर ऑलवेज रॉन्ग, आर रॉन्ग। ठीक है, यू कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक है, तो लास्ट पॉस्ट रूल सबको समझ आ गया होगा, लास्ट में जो भी लग रहा है उसके अकॉर्डिंग्स में वर्ब आएगी। रूल नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स, विथ, along with, as well as, with, unlike, together with। इसका जो रूल या ट्रिक नेम जो है वो है साइड कैरेक्टर रूल। जो भी कैरेक्टर साइड में होगा उसके अकॉर्डिंग्स में वो वर्ब लगेगी, उसके अकॉर्डिंग्स में वो वर्ब लगेगी। ठीक है, अब साइड कैरेक्टर में देखो, टीचर विच स्टूडेंट्स इज गोइंग। साइड में कौन आ गया भाई, टीचर। साइड में कौन आया है, टीचर। तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, टीचर कैसा है, सिंगुलर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द डायरेक्टर अनलाइक हिज एम्प्लॉयज वर्क्स। भैया वर्ब कैसी लगी है, सिंगुलर, और डायरेक्टर, द डायरेक्टर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ठीक है, तो साइड कैरेक्टर रूल सबको समझ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट, तीनों रूल्स आई थिंक सो क्लियर है, और नहीं है किसी बच्चे को तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम पर्सनल मैसेज कर सकते हो मुझे। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो। ठीक है, चलो, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब रूल नंबर 4, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सिंगल सोल रूल। अरे बाप रे, एक ही सिंगल सोल रूल है, एक ही सोल है उस व्यक्ति की। ठीक है, दो दो सोल लेके नहीं बैठा है, वो एक ही सोल लेके बैठा है। ठीक है, ये देखो, अब सिंगल सोल रूल क्या कहता है, अगर उसकी एक ही सोल है तो मतलब इसका है कि वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। जब कभी भी ये सारे शब्द आएंगे, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, एवरी बॉय प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पे वर्ब कैसी लगेगी, ऑलवेज सिंगुलर, सिंगुलर सोल रूल। ठीक है, चलो, नेक्स्ट रूल। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिगनर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए भी। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, इसको, इन शॉर्ट ट्रिक्स को देखने के बाद उसको एक बार में हर चीज याद हो जाएगी। ठीक है, चलो, रूल नंबर 5, कनेक्टर ट्रायो रूल। अब कनेक्टर ट्रायो रूल क्या है, तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कितने हैं, तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हु, विच एंड दैट। ठीक है, ये तीनों साथ में रहते हैं, कनेक्टर ट्रायो रूल। ठीक है, इनके साथ क्या चीज होती है कि वर्ब फॉलोज द नाउन इट टॉक्स अबाउट। इन शब्दों के पहले जो भी नाउन होता है, इन शब्दों के पहले जो भी नाउन होता है, जिस भी नाउन की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग्स ही वर्ब लगता है। ठीक है, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द कार्स दैट रन वेरी फास्ट। यहाँ पे गाड़ियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आया, प्लूरल आया। ठीक है, तो वर्ब कैसा आया, प्लूरल आया, तो रन वेरी फास्ट। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियों की बात हो रही है। ऐसे ही द बॉय हु प्लेज, द बॉय कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और प्लेज कैसी वर्ब है, सिंगुलर। ठीक है, तो ये जो रूल है कनेक्टर ट्रायो रूल। ठीक है, इससे पहले हम हमेशा नाउन देखेंगे, कैसा नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग्स में ही हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, कौन से ट्रायो रूल है, हु, विच, दैट।
ठीक है, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रूल नंबर 6, बैक टू बैक रूल्स करेंगे, ठीक है, बैक टू बैक रूल्स करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स है, जिसको भी किसी भी रूल में दिक्कत हो वो मैसेज कर सकता है, ठीक है। रूल नंबर 6 और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और हर एक टॉपिक के अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैंने मिक्स करके दे दिए हैं, सबके अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रूल नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, वन ऑफ द, अब ये क्या रूल है? ग्रुप लीडर रूल। ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग, मतलब प्लूरल, ठीक है। लीडर तो भाई एक ही होता है, लीडर तो एक ही होता है, तो ये क्या है? सिंगुलर, ठीक है। लीडर एक ही होता है। अब डिपेंड करता है कि वो ग्रुप में है कि वो लीडर है, ठीक है, या तो ग्रुप का हिस्सा होगा या वो लीडर होगा, ठीक है। चलो आओ इसको पढ़ते हैं। वन ऑफ द, बेटा कहीं भी वन ऑफ द लिखे तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर लिखा है वन ऑफ द हु, ठीक है, वन ऑफ द हु लिखा है, तो मैंने बताया था कि हु से पहले जो भी हमारा नाउन आएगा वैसी ही वर्ब आएगी, ठीक है। तो कैसा लगेगा? कैसी वर्ब लगेगी? प्लूरल, ठीक है। अब आ गया भाई ओनली वन। ओनली वन में हमेशा सिंगुलर होगी, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, ओनली वन दिखाए तुम बच्चों को कहीं पर भी, तो झट से देखो कि वर्ब सिंगुलर है कि नहीं है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमेशा सिंगुलर आएगा ओनली वन के केस में, ठीक है। देखो, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु आर स्मार्ट, ये देखो, वन ऑफ दी हु, ये देख रहे हो, वन ऑफ दी हु, कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल, कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल, ठीक है। अब देखो, शी इज ओनली वन, अरे बाप रे, ओनली वन आ गया तो कुछ भी हो जाए, मैंने क्या कहा था? आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, हमारी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। वन ऑफ हर सिस्टर्स, यहाँ एस लगा देना, वन ऑफ हर सिस्टर्स, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें बताया था, वन ऑफ दी कैसी आएगी? वन ऑफ दी सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो ये रूल में क्या तो वो ग्रुप की तरह काम करेगा या वो लीडर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आई थिंक रूल नंबर 6 भी क्लियर है। क्लियर है सभी बच्चों को रूल नंबर 6? आई थिंक सो क्लियर है, ठीक है। ऐसे रूल और ऐसे ये ट्रिक ने पूरे यूट्यूब पे नहीं है, और ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट हर वीडियो में मैं लेकर आऊंगी जो आज तक कभी नहीं बना है, और आज तक अभी तक तो नहीं बना है। अब लोग कॉपी कर ले तो वो बात अलग है, बट प्लीज इसे देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ अच्छा बच्चों को पसंद आ रहा है। मुझे नहीं पता लगेगा किसे पसंद आ रहा है और किसे नहीं, ठीक है। तो रूल नंबर 6 रूल्स अभी तक हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, रूल नंबर 7, फ्रैक्शन हैश परसेंटेज। अरे बाप रे, भूख तो नहीं लग गई? केक की इमेज आ गई, ये देखो, केक की इमेज आ गई, स्लाइस रूल कहते हैं। अब इस रूल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं बताऊंगी, कि एक स्लाइस है केक का। अब उस केक के स्लाइस में या तो एक ही इंग्रेडिएंट है या बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अगर एक ही इंग्रेडिएंट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है तो कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। ये रूल तब लगेगा जब फ्रैक्शन या परसेंटेज की बात हो रही हो, ठीक है। अब इस वर्ब रूल के क्या कहते हैं? आफ्टर ऑफ नाउन डिसाइड्स कि कैसी वर्ब लगेगी, जैसे कि ये देखो, और आगे कौन सा नाउन है? केक। बहुत सारे, बहुत सारे केक की बात नहीं हो रही है, द केक मतलब एक ही केक की बात हो रही है, तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। आई बात समझ में? ये चीज तब एप्लीकेबल है जब कोई भी फ्रैक्शन या परसेंटेज की बात हो रही हो, ठीक है बच्चों। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है। ऑफ के बाद देखा कैसा नाउन है? स्टूडेंट्स, अरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, ठीक है। आगे बात समझ में? स्लाइड रूल क्लियर हो गया, ठीक है। स्लाइड रूल क्लियर हो गया।
चलो मूविंग फॉरवर्ड, 8वें नंबर का कलेक्टिव नाउन। क्या है भाई? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि जूरी, कमिटी, टीम, एक्सेट्रा, ये सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, जब कभी भी कलेक्टिव नाउन दिखे तुम्हें तो ये रूल आए। ये रूल कहता क्या है, इस रूल का नाम क्या है, इसका ट्रिक नेम मैंने क्या बनाया है, टीम मूड रूल। अब टीम का मूड कैसा है ये हमें नहीं पता। टीम का मूड है कि सबको एक साथ खेलना है या फिर सबको अलग अलग खेलना है। ठीक है, या तो सब अगर एक साथ खेलेंगे तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, इज। और अगर डिवाइडेड फॉर्म में खेलेंगे, अलग अलग खेलेंगे, तो यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी, आर। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द देखा है तुमने, पुलिस। यहाँ पे क्या है, एक शब्द दिखा है पुलिस, जिसमें हमेशा क्या होगा, ऑलवेज आर। ऑलवेज आर। ठीक है, पुलिस के साथ हमेशा, हमेशा जो वर्ब लगती है वो प्लूरल ही लगती है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द टीम इज विनिंग, भाई एक साथ ही खेल रहे हैं तो क्या होगा, यूनाइटेड फॉर्म में खेल रहे हैं तो क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, अगर अलग अलग खेलते तो क्या होता, प्लूरल। ठीक है, और दूसरा देखो, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दी ओपिनियन। अरे भाई कोई तो हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, कोई कह रहा है इसको फांसी पे चढ़ा दो, कोई कह रहा है इसको छोड़ दो। ठीक है, सबकी अलग अलग ओपिनियन है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी लगेगी, आर। ठीक है, अगर कहता है यूनानिमस इन डिसीजन है, द ज्यूरी इज यूनानिमस इन द डिसीजन, मतलब एक ही डिसीजन लिया है, तो क्या लगता, कैसा वर्ब लगता, इज। ठीक है, सिंगुलर लगता। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड, नाइन्थ रूल, नंबर 9, नंबर ऑफ। द वर्सेस अ की फ्लाइट, द वर्सेस अ की फाइट हो गई भाई। अब क्या फाइट है वो देखते हैं। द की क्या है, द इंडिकेट करता है एक, और अ इंडिकेट करता है मैनी को। जब कभी भी सेंटेंस में आए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, ठीक है, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इज। ठीक है, जब कभी भी द नंबर ऑफ लिखा हो, द हमेशा डिनोट करता है एक ही चीज को, और अ डिनोट करता है बहुत सारी चीजों को। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो जब कभी भी द नंबर ऑफ हो तो यहाँ पे इज आएगा, और अ नंबर ऑफ हो तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर। तो द वर्सेस अ की फाइट आई थिंक समझ आ गई है। ठीक है, सिंगुलर वर्सेस प्लूरल, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक 9 के 9 पॉइंट्स, 9 के 9 पॉइंट्स तुम सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड ट्रिप के साथ मैं आऊंगी। हर सेशन में तुम्हें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। ठीक है, एक भी सेशन ऐसा नहीं डालूंगी जो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी है और इतना अच्छा नहीं है। तो मैं क्रिस्टल क्लियर चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो 10, मैनी अ एंड मोर देन वन। मैनी अ एश मोर देन वन का कॉन्सेप्ट, सीक्रेट सिंगुलर कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट, सीक्रेट सिंगुलर कॉन्सेप्ट है। भाई मैम ये क्या है, सीक्रेट सिंगुलर क्या है, कि भाई वो बता तो रहा है कि वो सिंगुलर सिंगल है पर वो है नहीं। ठीक है वो सीक्रेटली सिंगल है। ठीक है, वो बता रहा है हाँ मैं तो कमिटेड हूँ, मेरी तो है गर्लफ्रेंड, पर ऐसा नहीं है, वो सीक्रेटली सिंगल है। ठीक है, तो मैनी अ एंड मोर देन वन के साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, कहीं भी ये शब्द दिख जाए तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। जैसे मैनी अ स्टूडेंट हैज फेथ, मोर देन वन स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। ठीक है, 11वां, ठीक है, जब कभी भी इन दो शब्द की बात हो रही हो तो क्या रूल लगेगा, सीक्रेट सिंगुलर, मतलब हमेशा वो सिंगल वर्ब ही देगी। ठीक है, 11 रूल, 11th रूल ऑन योर स्क्रीन्स। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे मैम तो चले जा रही है, मैम तो चले जा रही है, ऐसा बहुत बच्चों को लग रहा होगा। ठीक है, पॉज कर करके देख लो। ठीक है,
वैसे तुम फ्लो में भी देखोगे तो भी तुम्हें समझ आ जाएगी, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने हर चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। और ये जो ट्रिक नेम और वर्ब रूल है, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पूरा सब कुछ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। 11वां नंबर का रूल ये कहता है, जब कभी भी बात हो रही हो बेटा, टाइम, मनी, डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, हाइट, ठीक है, तो होल वर्सेस पार्ट का रूल लगेगा। जब कभी भी बात हो रही हो होल की, मतलब कि ये पूरा समूह, देख रहे हो मेरी तरफ, पूरा समूह की बात हो रही है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और पार्ट्स की बात हो रही हो तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, यूट्यूब पे भी तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे क्या आएगी? वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। देखो, 2 hours इज इनफ, 2 घंटे इनफ है, होल की बात हो रही है। लेकिन 2 hours आर डिवाइडेड, 2 घंटे डिवाइडेड हो रहे हैं, मतलब 1 घंटा मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो 1 घंटा मैं सो रही हूँ, ठीक है। तो मैं कैसी वर्ब लगाऊंगी? प्लूरल, ठीक है। आ गई बात समझ में? ठीक है, होल की बात कर रहे हैं तो इज, पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो आर, ठीक है। लास्ट रूल ऑफ द डे, लास्ट रूल ऑफ द डे इज नाउन ऑफ नाउन। नाउन ऑफ नाउन क्या कहता है? बॉस रूल। लास्ट में तो बॉस ही आएगा भाई। कौन कौन बच्चे अपने अपने जो भी वर्किंग है वो अपने बॉस से डरते हैं, प्लीज बताओ, ठीक है। तो बॉस रूल क्या कहता है हमारा, कि जब कभी भी बॉस हमेशा पहले आते हैं, ठीक है, हर जगह बॉस पहले आता है, तो पहले आता है तो जो पहला नाउन आएगा उसके अकॉर्डेंस में ही हमारा वर्ब लगेगा। ये जो पहला नाउन आएगा उसके अकॉर्डेंस में ही हमारा वर्ब लगेगा, ठीक है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज नाइस, द क्वालिटी ऑफ मैंगो इज नॉट गुड, ठीक है। जो क्वालिटी है मैंगोज की वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये 12 के 12 रूल आई थिंक सो सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, कुछ पूछना है तो मैसेज कर दो, उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कोई पैसे नहीं ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। फिर से तुम्हारी आरुषि मैम बहुत ही प्यारा सा कंटेंट लेके आएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसमें सारे अपडेट्स दिए जाते हैं कि मेरी क्लास कब लगती है, कहाँ लगती है, फ्री क्लासेस कहाँ लगेंगी, सब चीजें उसमें डाली जाएंगी, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन।